नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने बताया है कि अयोध्या स्थित भव्य श्री राम मंदिर में गर्भगृह लाल पत्थर से बन रहा है। उन्होंने कहा है कि मंदिर की प्रगति का कार्य 2023 में पूरा हो जाएगा। आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने बताया है कि शुभ मुहूर्त जनवरी 24, 2024 को पड़ रहा है, इसीलिए इस दिन रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से पिछले सप्ताह जारी एक बयान में भी बताया गया था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। ट्रस्ट की ओर से अगस्त 2020 में हुए भूमि पूजन से लेकर अब तक हुए निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। केरल के अलपुझा में हाल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के मार्च में कथित रूप से भड़काऊ नारे लगाकर विवाद को जन्म देने वाले एक नाबालिग लड़के के पिता को शनिवार को पल्लुरुथी में उसके घर से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद यह लड़का और उसका परिवार अपने घर से बाहर चला गया था। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि 21 मई को PFI द्वारा बुलाई गई गणतंत्र बचाओ रैली में यह लड़का एक व्यक्ति के कंधे पर बैठा है और आपत्तिजनक नारे लगा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में खाशाबा जाधव खेल परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हेलसिंकी ओलंपिक में भारत को पहला व्यक्तिगत पदक जिताने का सौभाग्य KD जाधव को प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात यह है कि 400 एकड़ से बड़े इस विश्वविद्यालय में 27 एकड़ भूमि सिर्फ खेल परिसर के लिए रखी गई और परिसर का नाम KD जाधव के नाम पर रखा गया है। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि 27 एकड़ के इस कैंपस में फुटबॉल, एथलेटिक्स, शूटिंग और अन्य खेलों के लिए शानदार सुविधाएं हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यहाँ के छात्रों और खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने साथ ही कहा कि अभी एक IAS अधिकारी और उनकी पत्नी कुत्ता लेकर दिल्ली सरकार के स्टेडियम में घूम रहे थे और खिलाड़ियों को बाहर खड़ा कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि खिलाड़ियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने उन पर कार्रवाई नहीं की, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम नहीं खोला, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने उन पर कार्रवाई की, विभाग ने कार्रवाई की और दोनों का ट्रांसफर दूर दूर के स्थानों पर किया गया, जिससे एक स्पष्ट संदेश जा सके कि खेल स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत के टनकपुर में रोड शो किया। इसके बाद टनकपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि चंपावत को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अपने मुख्यमंत्री के साथ जुड़कर उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। गौरतलब है कि 31 मई को चंपावत विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का मतदान होगा। योगी ने कहा कि उत्तराखंड जब अपनी 25 वर्षों की यात्रा पूरी करेगा तब उसे यादगार बनाने के लिए चंपावत के पास बहुत कुछ होगा। उन्होंने कहा कि जब भी अवसर मिले तब उससे चूकना नहीं चाहिए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 31 मई का दिन हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए उत्सव का दिन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान होगा, तो आपको कमल का बटन इतना दबाना है कि शाम तक वो बटन अंदर चला जाए और 3 तारीख को जब EVM खुले तो उसमें से कमल की लड़ियां लग जाएं। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने मुल्क में कथित तौर पर बढ़ती सांप्रदायिकता पर चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि सभाओं में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कटुता फैलाने वाली बातें की जाती हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मुस्लिम संगठन ने यह आरोप भी लगाया कि देश के बहुसंख्यक समुदाय के दिमाग में भाजपा सरकार के संरक्षण में जहर घोला जा रहा है। जमीयत ने दावा किया कि छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र की एकता को तोड़ा जा रहा है, जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बेहद खतरनाक है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की मजलिसे मुंतजिमा यानी प्रबंधक समिति के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से उन तत्वों पर और ऐसी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया गया है जो लोकतंत्र, न्यायप्रियता और नागरिकों के बीच समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है और इस्लाम तथा मुसलमानों के प्रति कटुता फैलाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट जिले के एटकोट में 200 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मैंने पिछले 8 वर्षों में राष्ट्र की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि मैंने ना तो इसकी अनुमति दी है और न ही व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई काम किया है जिससे आपको या भारत के किसी भी व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाए। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2685 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,50,215 हो गई है।
वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 16,308 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण से 33 और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 5,24,572 हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने 2 संबोधनों में देश के पूर्वी हिस्से में हुई सबसे भीषण लड़ाई और यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना पर आखिरकार जीत दर्ज करने की घोषणा की है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया और कहा कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसने रूसी सेना की असाधारण शक्ति के मिथक को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी सेना जिसके बारे में माना जाता था कि वह कुछ ही दिनों में किसी को भी हरा सकती है, उसका हमने घमंड तोड़ दिया। जेलेंस्की ने कहा, अब रूस पूरे देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम यूक्रेन के भविष्य के बारे में सोचने के लिए काफी मजबूत स्थिति में हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। ऑस्ट्रेलिया ने कतर में जून में होने वाले आखिरी विश्व कप फुटबॉल क्वालिफायर के लिए 29 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें हाल ही में यूरोप में अपने क्लबों के साथ खिताब जीतने वाले 2 खिलाड़ी शामिल हैं। एडिन रस्टिक यूरोपा लीग चैंपियन एंटाश फ्रैंकफर्ट टीम का हिस्सा हैं, जबकि टॉम रॉजिक ने सेल्टिक एफसी के साथ स्कॉटिश प्रीमियर लीग जीता। खिलाड़ी अगले 3 दिन में दोहा पहुंच जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की नजरें लगातार 5वीं बार विश्व कप में जगह बनाने पर हैं। उसे 7 जून को संयुक्त अरब अमीरात से प्लेऑफ मैच खेलना है। उसे जीतने पर 13 जून को पेरू से सामना करना होगा। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने कहा है कि टेस्ला को भारत में अपनी कारों की बिक्री की अनुमति मिलने के बाद ही स्थानीय स्तर पर इसके विनिर्माण के बारे में कोई फैसला किया जाएगा। मस्क ने भारत में टेस्ला का विनिर्माण संयंत्र लगाने की संभावना के बारे में ट्विटर पर पूछे गए एक सवाल के जवाब देते हुए कहा, टेस्ला किसी भी ऐसी जगह पर अपना विनिर्माण संयंत्र नहीं लगाएगी जहां उसे पहले अपनी कारों की बिक्री और सर्विस की अनुमति नहीं दी गई हो। मस्क का यह बयान इस लिहाज से अहम है क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टेस्ला को भारत में ही बनी कारों की बिक्री की मंजूरी देने की बात कही थी। गडकरी ने अप्रैल माह में कहा था कि अगर टेस्ला भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन के लिए तैयार है तो वह यहां पर बिक्री कर सकती है। दरअसल भारत विदेश में बनी कारों के आयात पर भारी शुल्क लगाता है, जिसकी वजह से उनकी कीमत काफी बढ़ जाती है। टेस्ला ने इस आयात शुल्क में कटौती की मांग रखी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।